एक और क्वेश्चन लाभ हानि प्रतिशत पर लेकर आए हैं। थोड़ा सा चेंज है। इसमें भी आपको प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है, जबकि अब इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है 1400 रुपये और लाभ दिया हुआ है 350 रुपये। तो अब क्रय मूल्य और लाभ ये दो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है हमें, और इन दोनों के आधार पर हमें प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि बतानी है। तो यहाँ लाभ दिया हुआ है और क्रय मूल्य भी दिया हुआ है, और सीधे हमसे प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि पूछी है। इससे पहले का जो प्रश्न था उसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ था और तब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पूछी थी। तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ा था कि इसमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमने उसकी वैल्यू को निकाला था कि लाभ हुआ था तो लाभ की वैल्यू निकाली थी कि कितने रुपए का लाभ हुआ है, और जब हमें लाभ की वैल्यू पता चल गई थी उसके बाद हमने प्रतिशत लाभ निकाला। यहाँ पर हमें डायरेक्ट लाभ दिया हुआ है और क्रय मूल्य भी दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि जो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है वो होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमें सारी वैल्यूज भी पता हैं। क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य की वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में, लाभ चाहिए तो लाभ की वैल्यू भी दी हुई है। तो यहाँ हमें कोई और दूसरी वैल्यू निकालने की नीड नहीं है, सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे और आराम से प्रतिशत लाभ की वैल्यू पता कर लेंगे। लेकिन अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ होता है और क्रय मूल्य दिया हुआ होता है तो पहले हमें लाभ या हानि पता करनी होती है, उसके बाद प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि ज्ञात करनी होती है। इसमें डायरेक्टली हम फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीधे के सीधे ही हमें लाभ निकाल कर दिया हुआ है। इसमें पुट करेंगे लाभ की वैल्यू, लाभ है 350 रुपये गुणा 100 बटे क्रय मूल्य की वैल्यू है 1400 रुपये। वैल्यूज जो कैंसिल होने हैं उनको कैंसिल करते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरोस कैंसिल हो गई। यहाँ पर बचा है 350 बटे 1400। तो अब यहाँ डायरेक्ट हम 14 का भाग लगाएंगे 350 में, जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आंसर होगा। 14 दूनी 28, 35 में से 28 गए तो 7 जीरो उतारी और 14 पंजे 70। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया है 350 से। वैल्यू आ गई है हमारी 25। तो जो प्रतिशत लाभ हुआ है वो कितना हुआ है? 25% का। तो इस तरीके से हम जो भी वैल्यूज गिवन है उनके आधार पर प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि आराम से पता कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य न देकर विक्रय मूल्य दिया हुआ होता और विक्रय मूल्य के साथ लाभ दिया हुआ होता। थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि ये विक्रय मूल्य होता। मैं क्वेश्चन रब कर देती हूं यहां पर ये, और सपोज करिए कि ये क्रय मूल्य न देकर विक्रय मूल्य दिया हुआ होता कि विक्रय मूल्य है 1400 रुपये, लाभ है 350 रुपये, और आपको प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि पता करनी है। तो इस कंडीशन में क्या था, हम जानते हैं कि प्रतिशत लाभ का सूत्र ये होता है कि लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अब हमें लाभ तो पता है, लेकिन जो क्रय मूल्य फॉर्मूले में है वो क्रय मूल्य हमें नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है विक्रय मूल्य। तो यहाँ हमें किस वैल्यू की जरूरत है?
फॉर्मूले में रखने के लिए क्रय मूल्य की आवश्यकता है कि क्रय मूल्य का मान क्या है। विक्रय मूल्य और लाभ से हम क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि लाभ हानि की जो सबसे पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के आधार पर लाभ और हानि निकालना सिखाया था। उसी में ही मैंने कई सूत्र भी बताए थे कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो कैसे चेंज हो जाता है, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो सूत्र को किस तरीके से चेंज कर देते हैं। तो अब विक्रय मूल्य और लाभ के द्वारा हम आराम से क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे। क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये जो सूत्र है ये लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से ही निकल कर आया है। तो ये क्रय मूल्य का सूत्र है कि यदि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाकर आसानी से क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज का इस्तेमाल करके क्रय मूल्य पता करेंगे। तो विक्रय मूल्य यहाँ 1400 है, माइनस लाभ है 350, तो ये 1050 रुपये क्रय मूल्य हमारा निकल कर आ गया। अब ये जो क्रय मूल्य की वैल्यू निकल कर आई है इसको आप यहाँ प्रतिशत लाभ के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं और लाभ की वैल्यू पुट कर सकते हैं और इजीली प्रतिशत लाभ पता कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आराम से देखिए किस तरीके से ये हल किया गया है। चलिए ये वैल्यूज अब पुट करते हैं और प्रतिशत लाभ पता करते हैं। लाभ है 350 गुणा 100 बटे, अब क्रय मूल्य हमारा क्या निकल कर आया है जो हमने अभी पता किया है 1050। यहां पर जो वैल्यूज कैंसिल होनी है उन्हें कैंसिल कर देते हैं। देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हुई और 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और ये जो 7 है और ये जो 21 है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो वैल्यूज बची हैं यहाँ पर, ऊपर बचा है 100, ये 100 की गुणा 1 में होके 100 और यहाँ नीचे बचा है 3। 100 बटे 3 ये हमारी वैल्यूज बची हैं। ये अब यहाँ सिंपल 3 से भाग लगाना है। 3 से भाग लगाएंगे तो 3 तिया 9, 1 बचा 3 तिया 9, 33.3% निकल कर आ रहा है हमारा प्रतिशत लाभ। तो ये हो गया प्रतिशत लाभ का आंसर। ये तो इस तरीके से हम विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ, इन तीनों में या हानि, इन चारों में से कोई भी दो वैल्यू पता होने पर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि इजीली पता कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।